नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थान जीके बाय अभिषेक सर। दोस्तों, अब तक अपन जो बात कर रहे थे राजस्थान की फोर्ट्स की बात कर रहे थे। फोर्ट ऑफ राजस्थान की सीरीज़ अपन ने स्टार्ट की थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपन राजस्थान के जितने भी किले हैं उनको क्यों पढ़ रहे हैं। उनमें दो चीज़ें हैं, एक तो उनका जो स्थापत्य कला में जो उनका विशेष महत्व है उसके कारण अपन उस पूरी सीरीज को पढ़ रहे हैं, वो एक अपना अपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये जितने भी जो भी राजवंश हुए थे राजस्थान के, उनके मुख्य धुरी के केंद्र यही थे। तो इस दृष्टि से जो राजस्थान के जितने भी किले हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे फोर्ट ऑफ राजस्थान की सीरीज के तीसरे वीडियो में, अपन आज बात करेंगे किसकी, मेहरानगढ़ फोर्ट की, है ना। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट आपको पता होगा कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। मेहरानगढ़ की स्थापना पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास पे ले जाऊं कि जब अपन बात करते हैं मेवाड़ मुगल संघ, जो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें महाराणा कुंभा और जो जुराव जोधा थे मारवाड़ के, उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। और उसके बाद कुंभा मेवाड़ पर, जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, वो क्या करते हैं, मारवाड़ के जो कुंवर थे उस समय राव जोधा, उन पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। जो कि कालांतर में बाद में जोधपुर के क्या बने, शासक बने, उन पर बार बार आक्रमण करते हैं। और उस समय इनकी जो राजधानी होती है वो कहाँ पर होती है, जो जोधपुर के पास में ही एक जगह जिसका नाम क्या है, मंडोर। उस समय जो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनकी राजधानी कहाँ है, मंडोर थी। तो दोस्तों, होता क्या, कुंभा के बार बार आक्रमण के बाद जो राव जोधा है उनको मंडोर के आसपास के क्षेत्रों में छिपना पड़ता है। इसके बाद आपको पता होगा कि जो जोधा की बुआ है हंसाबाई और जो कुंभा की दादी है हंसाबाई, दोनों क्या होती है, दोनों के बीच में एक संधि कराती है, और जिसे अपन आवड़ बावड़ की संधि या मेवाड़ मारवाड़ की संधि के नाम से इतिहास में जानते हैं। और उसके बाद जो है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या होता है, निर्धारण होता है। क्योंकि इससे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग के स्थापना से पहले जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, मारवाड़ का कौन सा, राठौड़ वंश, उसका जो राजधानी है वो कहाँ पर थी दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया मंडोर में। कहाँ पर थी, मंडोर, जोधपुर में। तो अब जब इतने आक्रमण होते हैं तो राव जोधा क्या करते हैं, एक नए शहर की स्थापना करते हैं, और एक नए शहर के स्थापना के साथ ही एक नए दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। और वो जो दुर्ग है वो इतिहास में किस नाम से जाना गया, मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। और जो नया शहर जो बसाया गया राव जोधा के द्वारा, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया, जोधपुर शहर के नाम से जाना गया, द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है ना, द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। इस शहर की स्थापना किसने, राव जोधा ने की। और इस शहर की स्थापना के साथ ही अपने स्वजनों और खुद के रहने के लिए जोधपुर में ही चिड़िया टूक की जो पहाड़ी है उसके ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो चलिए दोस्तों, आज अपन फोर्ट ऑफ राजस्थान की सीरीज के इस तीसरे वीडियो में इसी मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या करेंगे, अपन पूरी बात करेंगे। क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग और क्या इसके स्थापत्य कला के साथ साथ इसके इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें इसके साथ घटित हुई, उनके बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। कैसे इसकी प्रस्तावना के साथ भूमिका बनी इसके निर्माण की, उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो अब अपन एक एक करके बात करेंगे किस प्रकार इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने शनिवार के दिन इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। देखिए, दुर्ग की नींव कब रखी गई, 12 मई 1459 को। कब रखी गई, 12 मई 1459 को। और इसी दिन को ही अपन जोधपुर के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जो ये 12 मई का दिन है उसको अपन जोधपुर में स्थापना दिवस के रूप में भी क्या करते हैं, मनाते हैं। जोधपुर की स्थापना कब हुई, 12 मई 1459 ईस्वी को। 1459 में किसकी, जोधपुर की स्थापना की गई। अब ये किसके द्वारा की गई, राव जोधा के द्वारा। तो सब ये चीज़ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इस दुर्ग की नींव 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा के द्वारा रखी गई। अब कहाँ पर रखी गई, तो देखिए, ये जो जोधपुर शहर है, जो वर्तमान का जो जोधपुर शहर, उसके पास में एक पहाड़ी थी जिसे किस नाम से जाना जाता था, चिड़िया टूक की पहाड़ी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था, चिड़िया टूक। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि कोई कहता है कि यहाँ पर एक चिड़ियानाथ जी थे, एक संत थे जिनका नाम क्या था, चिड़ियानाथ जी। वो यहाँ पर क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनके यहाँ पर क्या थी, आश्रम था, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पड़ गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ चिड़ियाओं जो आपकी होती है बर्ड्स, उनके क्या है,
उनका एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चिड़िया टूक की पहाड़ी। अपने को उनसे कोई नहीं पूछता क्वेश्चन, लेकिन एक नॉलेज के लिए ये चीज़ें हैं कि चिड़िया टूक की पहाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर स्थित है या इस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। इसके ऊपर भी अपन आगे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब भी अपन थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ये दुर्ग जो है छित्तर के पत्थर, जो जोधपुर के जो लाल पत्थर होते हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, छित्तर के पत्थर। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि छित्तर के पत्थर कहाँ पर मिलते हैं, तो जो जोधपुर शहर है उसके आसपास में जो लाल पत्थर निकलते हैं उनको किस नाम से जानते हैं अपन, छित्तर के पत्थर के नाम से। तो ये इस दुर्ग का निर्माण किससे, छित्तर के पत्थरों से हुआ है। और इस दुर्ग की नींव राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी शनिवार को रखी थी। देखिए इस दुर्ग के चारों तरफ, इसका निर्माण तो किसने कराया, राव जोधा ने कराया, लेकिन इस दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटा बनाया है। और उस परकोटे का निर्माण किसने कराया, राव जोधा के बाद कालांतर में एक मारवाड़ के शासक हुए जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, राव मालदेव के नाम से। राव मालदेव ने क्या किया, इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटे का क्या कराया, निर्माण कराया। इसीलिए राव मालदेव को मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। जैसे अपन ने चित्तौड़ के दुर्ग में देखा था, चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं अपन, चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता अपन ने किसको कहा था, राणा कुंभक को कहा था, क्योंकि वहां पर अधिकतर स्थापत्य किला का निर्माण किसके, राणा कुंभा के काल में हुआ था। तो इसीलिए इसी प्रकार जो आपके जोधपुर दुर्ग है या जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके आधुनिक निर्माता के रूप में अपन किसको जानते हैं, राव मालदेव को जानते हैं। देखिए ये दुर्ग अगर अपन ऊपर से देखें तो किस प्रकार का दुर्ग है, जो भारत का नक्शा है कुछ इस प्रकार का ये दुर्ग अपने को दिखता हुआ प्रतीत होता है। कुछ इस आकृति का ये दुर्ग बना हुआ है, इस प्रकार की जैसी आकृति मैं आपको दिखा रहा हूँ उस प्रकार की आकृति का ये दुर्ग आपके क्या है, बना हुआ है। इसीलिए यह भारत के नक्शे जैसी आकृति का दिखने वाला एकमात्र दुर्ग है पूरे आपके विश्व में। भारत के नक्शे की जैसी आकृति का दिखते हैं। देखिए ये जो दुर्ग होते हैं जिनका आगे से मुंह क्या हो, संकरा, और पीछे उनका पूरा क्या हो, इस तरह से खुला हुआ हो, तो इस प्रकार के जो ये जैसे मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पे इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं इसको अपन किस श्रेणी में रखते हैं, कागमुखी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, कागमुखी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जोधपुर का दुर्ग कागमुखी दुर्ग है, ये भी आपको एक ध्यान रखना नोट पॉइंट। इसके अलावा यह एक पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए बाई डिफॉल्ट ये कौन सी श्रेणी में आ गया, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आ गया कि यह एक गिरी दुर्ग भी है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो प्राचीन नाम है, क्योंकि ये जोधा जी का महल था इसलिए इसे राव जोधा जी का क्या कहा जाते थे, फलसा कहा जाता था। राव जोधा जी का फलसा किसे कहा जाता है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को भी कहा जाता है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया राव मालदेव है, उन्होंने इसको क्या कहते हैं, आधुनिक निर्माता कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है चोखेलाव महल के नाम से जिसको अपन जाते हैं, उसका निर्माण भी इस दुर्ग में किसने, राव मालदेव ने करवाया था। इसलिए इसको आपके जो राव मालदेव हैं उनको क्या पर मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। आगे देखेंगे इस दुर्ग के निर्माण के समय की कुछ बातें अपन करेंगे। इस दुर्ग का निर्माण बहुत ही अपन बात करें तो बहुत सारे अंधविश्वासों और उन सब से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब इस दुर्ग का निर्माण कराया गया तो ऐसी एक प्रथा थी कि अगर कोई भी ये दुर्ग अजय रह जाएगा अगर कोई भी आदमी अपनी स्वेच्छा से इसमें क्या दे दे, अपनी बलि दे दे, है ना। इस दुर्ग की नींव में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अगर बलि देगा तो ये दुर्ग सदैव क्या रहेगा, विजय रहेगा, इस पर कोई भी क्या अधिकार नहीं कर पाएगा। तो उस समय एक राजा राम बलई या राजा बलई नाम के एक व्यक्ति को इस दुर्ग की नींव में क्या चुनाया गया, जीवित चुना गया। और ऐसा कौन कहता है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार ऐसी बात कही जाती है। बाकी इतिहासकार इस बात का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। अब जब इस दुर्ग का निर्माण पूरा हो गया तो इस दुर्ग की नींव रखने थोड़ी सी बात इसकी नींव भी कर लेते हैं। जब आपने बात की थी 12 मई 1459 ईस्वी को जब इसकी नींव रखी गई तो जो चारण जाति की जो आराध्य देवी है जिनको अपन करणी माता कहते हैं, जिनका जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, अगर आप लोगों को पता होगा, चूहो वाली देवी के रूप में भी अपन जानते हैं। तो इसकी नींव है जो करणी माता, जिन्हें सिद्धिबाई, जिनका बचपन का नाम क्या है, जिन्हें सिद्धिबाई सा के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। इनकी नींव कहाँ पर रखी गई, पंचेतिया पहाड़ी या चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब इसकी नींव रखती गई, इसका पूरा निर्माण हो गया, तो उसके बाद देखिए क्या होता है, अपने जो इधर मारवाड़ के क्षेत्र में है या लगभग पूरे राजस्थान में, आप जब मकान का या भवन का निर्माण पूरा हो जाता है तो उसका क्या किया जाता है, अनुष्ठानिक यज्ञ करवा के उसमें गृह प्रवेश किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब उसका यज्ञ करवाया गया तो एक ब्राह्मण थे, उनका कलेजा निकालकर उस यज्ञ में क्या दी गई, आहुति दी गई। ब्राह्मण व्यक्ति के कलेजे की यहाँ पर क्या दी गई, आहुति दी गई। और उन्हीं ब्राह्मण व्यक्ति की जो छतरी है वो वर्तमान में कहाँ पर है, मंडोर में। बाद में राव जोधा ने उनकी छतरी का निर्माण करवाया। तो ब्राह्मण देवता की छतरी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, मंडोर में। और वो किससे संबंधित है, इस दुर्ग के निर्माण से संबंधित है।
अगली बात करेंगे इस दुर्ग के कुछ उपनामों की कि ये इस दुर्ग के क्या 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 है उपनाम है। तो पहला नाम इसका गढ़ चिंतामणि, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि जैसे बचपन में किसी भी बालक का जन्म होता है तो कुंडली के आधार पर पंडित से शास्त्र से हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। वैसे के वैसे इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? कुंडली के आधार पर गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़ मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मुख्य नाम क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। वैसे ये जो मेहरानगढ़ है वो मिहिरगढ़ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। मिहिर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य, अर्थात जो सूर्यवंशियों का दुर्ग है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहा गया। कागम दुर्ग के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि यह दुर्ग आगे से क्या है? संकरा है और पीछे से क्या है? फैला हुआ है, इसीलिए इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? कागमुखी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम आप पढ़ पा रहे हैं, मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ के अलावा बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है कि कौन से दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ है वो कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ जोधपुर का दुर्ग है। इसके अलावा कुछ बातें कर लेते हैं इससे संबंधित, कुछ कथन है। टाइम्स पत्रिका जो आती है उसमें इसे एशिया का क्या बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। मोस्ट ऑफ द जो आपके डेस्टिनेशंस होते हैं, जो आपके किसके मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन की बात करें राजस्थान में टूरिस्ट के हिसाब से, तो उनमें भी ये दुर्ग क्या है? काफ़ी बार सम्मिलित रहा है। इसके अलावा एक जो रूडयार्ड किपलिंग थे, उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है इस दुर्ग के बारे में कि ऐसा, जब इस दुर्ग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया है, इसका निर्माण किसने? देवताओं, फरिश्तों और परियों ने किया है। क्योंकि एक ऐसी इतनी ऊंची पहाड़ी पर इतना सारा सामान लाना ले जाना ढूंढना बहुत एक असंभव सा दिखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई देवता जो है वो नीचे आए होंगे और इस दुर्ग का क्या करके गए होंगे? निर्माण करके गए होंगे। ऐसा कौन कहते हैं? रूडयार्ड किपलिंग। देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका इनका पूरा नाम क्या है? रूडयार्ड किपलिंग। अगर आपको पता हो रूडयार्ड किपलिंग कौन है तो जंगल बुक जिन्होंने लिखी है ना, वो मोगली वाला नाटक जंगल बुक वाला, वो उसके जो राइटर हैं, उसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? रूडयार्ड किपलिंग है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड जो कि आपके राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाते हैं, आधुनिक इतिहास के जनक, जिन्होंने पूरे संग्रहित इतिहास लिखा राजस्थान का एक सार गर्भित, तो उनकी अगर अपन बात करें तो उन्होंने इस दुर्ग के बारे में बहुत एक अच्छा कथन कहा था कि राव जोधा के बेटे पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से जब अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। देखिए पहली चीज क्या थी कि इस दुर्ग की खिड़कियों से, इस क्योंकि ये दुर्ग बहुत ऊंचाई पर स्थित था, तो इसकी खिड़कियों से ये पूरे अपने क्षेत्र को क्या कर सकते थे? आराम से देख सकते थे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गतिविधियां हो रही है। तो पहला कथन तो है कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर क्या आधिपत्य रख सकते थे। और दूसरा कथन जो इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां उनका राज्य है वहां उनकी नज़र इस दुर्ग से जाती थी। यही चीज़ मैंने आपको बताई अभी कि खिड़कियों से वो क्या, जहां जहां तक उनका राज्य था वहां तक अपनी नज़र रखकर उस पर अपनी क्या कर लेते थे? पूरा आधिपत्य रख सकते थे। ऐसा कथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए इसके कुछ प्रवेश द्वारों की बात करते हैं ना। इस दुर्ग के अलग अलग प्रवेश द्वार है, कुछ इंपोर्टेंट प्रवेश द्वारों की अपन बात करेंगे। पहला जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं अपन? जय पोल के नाम से जाने जाते हैं। पहला जो प्रवेश द्वार है उसे किस नाम से जाना जाता है? जय पोल। जय से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वो विजय का प्रतीक है। जय किसका? किसी भी शासक की विजय का। तो जय पोल जो है, जो किसी क्या है? विजय का प्रतीक है। उसका निर्माण महाराजा मान सिंह राठौड़, जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम क्या? महाराजा मान सिंह जी ने कब करवाया? देखिए अपन बात करेंगे महाराजा मान सिंह जी की आगे भी, जब अपन कल्चरल की बात करेंगे, जब अपन संत संप्रदाय में पढ़ेंगे तभी महाराजा मान सिंह का प्रमुख योगदान आएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो नाथ संप्रदाय की स्थापना मान सिंह जी के काल में हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो नाथ संप्रदाय के जोधपुर में जो प्रमुख केंद्र हैं उनका निर्माण महाराजा मान सिंह ने अपने गुरु के लिए करवाया था। उसकी अपन बात करेंगे कभी जब अपन संत संप्रदाय की बात करेंगे। जो मान सिंह जी राठौड़ है उन्होंने 1808 ईस्वी में, कब? 1808 ईस्वी में इस गेट का, इस पोल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इस चूंकि इसका नाम आप साफ देख सकते हैं जय पोल है, मतलब ये एक विजय की खुशी में बनाई गई थी। और ये जो विजय थी, जो जोधपुर की सेना का, जो जोधपुर के शासक थे उनका युद्ध किससे हो गया? जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना से। किससे? जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना से क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जोधपुर के महाराजा मानसिंह क्या हो गए? विजय हो गए। इसीलिए यह आपकी क्या हो गया?
इस दुर्ग पोल का नाम क्या पड़ गया, जयपोल पड़ गया। अब देखिए क्या था ये पूरा घटनाक्रम, मैं उस पर थोड़ा सा आता हूँ। तो होता क्या है कि जोधपुर के जो शासक थे भीम सिंह जी, मान सिंह जी से पहले थोड़ा सा अपन बात करें, ये आपके जोधपुर हैं, जो जोधपुर के शासक हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ राजस्थान का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करूँगा। 1808 ईस्वी के पहले की ये थोड़ी सी बातें हैं, 1800 के आसपास की, कि ये है जोधपुर। जोधपुर के शासक कौन है उस समय, भीम सिंह जी। देखिए ये भीम सिंह जी राठौड़ हैं, जो कि मान सिंह राठौड़ जिन्होंने ये जयपोल का निर्माण करवाया, उनकी क्या है, बड़े भाई हैं। अब जो भीम सिंह जी राठौड़ है, उनसे जो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह जी, मेवाड़ के भी शासक कौन, महाराणा भीम सिंह, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह है, उनकी पुत्री जिनका नाम क्या, कृष्णा कुमारी है, उन कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह जी से क्या हो जाता है, तय हो जाता है ना। तो जब लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, और जो मारवाड़ के भीम सिंह जी है उनका क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है। और उसके बाद पहले राठौड़ों में परंपरा थी कि चूंकि ये मारवाड़ की बहू है, तो मान सिंह राठौड़ अपने विवाह के प्रस्ताव के लिए क्या होते हैं, वहां जाते हैं, है ना। भीम सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके जो भाई है मान सिंह जी, वो क्या बने, शासक बने, और उन्होंने क्या कहा कि कृष्णा कुमारी जी से जो विवाह है वो कौन करेगा, मारवाड़ के कोई राजपूत करेंगे। इसलिए वो स्वयं उनसे क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते थे। ये उनके सम्मान का विषय था। तो उस परंतु जो मेवाड़ के शासक है भीम सिंह जी, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे निश्चित कर दिया, जयपुर के शासक जगत सिंह जी से। देखिए भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद क्या सीन होता है, यहाँ पर कौन है, मान सिंह जी, यहाँ कौन है, कृष्णा कुमारी, और इन कृष्णा कुमारी का जो नया विवाह है जयपुर के शासक जिनका नाम क्या, जगत सिंह द्वितीय, है ना। जयपुर के शासक क्या, जगत सिंह द्वितीय से इनका क्या हो जाता है, विवाह निश्चित कर दिया जाता है। इस बात से कौन नाराज हो जाते हैं, मान सिंह जी नाराज हो जाते हैं। और इस बात को लेकर क्या होता है, जयपुर और जोधपुर में क्या होता है, युद्ध होता है ना। अब उस जयपुर और जोधपुर के युद्ध में क्या होता है, जो मान सिंह जी है वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। पहले युद्ध में क्या होता है, 1807 युद्ध में गिंगोली का युद्ध होता है, और उस गिंगोली के युद्ध में जोधपुर के जो मान सिंह जी है वो क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। लेकिन अब वापिस जो 1808 ईस्वी में है, इस बार जगत सिंह जी बीकानेर की सेना के साथ मिलकर फिर मारवाड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और उस आक्रमण में भी पुनः मान सिंह के इनको इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। और इन दोनों की संयुक्त सेना को हराने की खुशी में ही किसका, जयपोल का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की एक प्रवेश द्वार जयपोल का निर्माण 1808 ईस्वी में जो सेना थी, देखिए पहली एक तो गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में कृष्णा देवी प्रकरण की वजह से, तो उसमें तो किस किस में, जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। जोधपुर के मान सिंह जी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। जयपुर के जगत सिंह जी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। परंतु इस हार से गुस्सा है जगत सिंह जी वापस बीकानेर की सेना के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक नई सेना बनाकर मारवाड़ में फिर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन उस आक्रमण को भी मान सिंह जी वापस क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी जयपुर और बीकानेर को संयुक्त रूप से हराने के कारण। इसलिए इस खुशी में उन्होंने जयपोल का क्या करवाया, निर्माण कराया। क्योंकि ये युद्ध एक बहुत ही भारी युद्ध था, तो इसमें जो जोधपुर के सेनापति थे किरत सिंह जी सोडा, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है, देहावसान हो जाता है, और ये वो युद्ध में अपने प्राण क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो उनकी स्मृति में किरत सिंह सोडा की जो छतरी है उसका निर्माण कहाँ करवाया गया है, इसी जयपोल के बाहर, जो जयपोल प्रवेश द्वार है उसके बाहर ही एक छतरी बनाई गई है। और ये छतरी किन की है, किरत सिंह सोडा की। और इन किरत सिंह सोडा ने जो बीकानेर और जयपुर की जो संयुक्त सेना थी उनके विरुद्ध जो मारवाड़ का युद्ध था उनमें अपने क्या किए थे, प्राणों की आहुति दी थी। इसीलिए उनकी स्मृति में मान सिंह जी ने उस समय क्या करा, यह छतरी का निर्माण कराया जयपोल के बाद। क्योंकि कृष्णा कुमारी की वजह से बहुत ज़्यादा ये पूरे इस राजस्थान के राजपूताना के क्षेत्र में अशांति फैल रही थी। तो जो उस समय मेवाड़ के जो नवाब थे अमीर खां पिंडारी, जो मेवाड़ के नवाब थे अमीर खां पिंडारी, उन्होंने क्या किया कि बोला ये तो एक बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से तो ये बिना फालतू का विवाद बढ़ रहा है राजाओं के बीच में। तो उन्होंने क्या किया, जो कृष्णा कुमारी थी उनको जहर देकर ही उनकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और उसके बाद जो ये पूरा संघर्ष था वो क्या हो गया, जब कृष्णा कुमारी की डेथ हो गई तो ये पूरा का पूरा संघर्ष क्या हो गया, शांत हो गया। और ये जो हुआ वो किसकी वजह से, आमिर खां पिंडारी की राजनीतिक सूझबूझ की वजह से ये सारा हुआ। तो देखिए ये दोस्तों पहली पोल थी जिसका नाम अपन ने पढ़ा जयपोल। और उसके बाद अपन ने देखा कि किस किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, जो मान सिंह जी ने 1808 ईस्वी में करवाया। कुछ इतिहास की घटनाएं भी अपन ने इसके साथ डिस्कस कर ली। तो ये इसी तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन पूरा का पूरा जो है पोस्टमार्टम करके उसको पढ़ेंगे।
ताकि जब भी हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाए तो फिर अपन कंफर्टेबल रहे, इजीली क्वेश्चन का क्या कर दे। ये तो कब की बात है, जय पुल तो 1808 ईस्वी में। अगली जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे लोहा पोल की। जो लोहा पोल है वो आपके क्या है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका मुख्य प्रवेश द्वार है, और उस मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण जो है राव मालदेव राठौड़ ने कराया। मैंने अभी बताया आपको, राव मालदेव राठौड़ को अपन इस दुर्ग का क्या कहते हैं, आधुनिक निर्माता कहते हैं। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जरूर इस दुर्ग का क्या करवा दिया था, निर्माण करा दिया था। 12 मई 1459 ईस्वी को इसकी नींव रखी गई। 1459 ईस्वी में ये दुर्ग बनकर पूर्ण हो गया, लेकिन इसका जो आधुनिक निर्माता है वो राव मालदेव को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी अभी अपन ने पढ़ा, उन्होंने इसके चारों तरफ क्या बनवाया, परकोटा बनवाया। उन्होंने इसके अंदर क्या, चोखेला महल बनाया। उन्होंने इसका मुख्य प्रवेश द्वार जिसे लोहा पोल के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण भी राव मालदेव ने ही करवाया है। कब करवाया? 1540 ईस्वी में। अब ये 1540 ईस्वी में क्या, उस समय जो विजय सिंह राठौड़ थे, जो ये दुर्ग है इसका निर्माण तो कब हुआ, 1540 ईस्वी में। लेकिन इसके बाद राव मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो उनके बाद में जो शासक बनते हैं विजय सिंह राठौड़, उनके काल में ये जो द्वार है वो बनकर क्या होता है, पूर्ण होता है ना। इसकी कहते हैं ना, इस गेट की ओपनिंग जो है राव मालदेव के हाथों में नसीब में नहीं लिखी थी, तो वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। और जो विजय सिंह राठौड़ है वो क्या बनते हैं, नए आपके यहाँ के, जिनके काल में यह लोहा पोल नए शासक बनते हैं, और उनके काल में यह लोहा पोल क्या होता है, आपके निर्मित होता है। देखिए इसी जो गेट है उसके बाहर जो यहाँ सतियों की 21 हथेलियों के क्या है निशान, जो सतियाँ होती थी उनके हथेलियों के क्या है यहाँ पर निशान है। और इस लोहा पोल के बाहर ही जो है, जो धन्ना और भिया नाम के मामा भांजे की एक जोड़ी है जो इतिहास में प्रसिद्ध है, मारवाड़ के इतिहास में। धन्ना और भिया के यहाँ पर क्या बनी हुई है, छतरी। तो देखिए अपने अब तक पढ़ा कि जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका पहला मुख्य प्रवेश द्वार क्या है, लोहा पोल। इसके बाहर किसकी, धन्ना और भिया की छतरी। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, जय पोल। उसके बाहर किसकी, कीरत सिंह सोडा की क्या है, छतरी है। इस जो ये धन्ना और भिया की छतरी है, इसका निर्माण बाद में मारवाड़ के शासक अपन पढ़ेंगे अजीत सिंह जी, उन्होंने करवाया था, है ना, जिसकी अपन बाद में बात करेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ के जो सहयोग से जो बने थे, उन्होंने इसका क्या कराया, करवाया था निर्माण। आगे देखिए जो तीसरा पोल है जिसे फतेह पोल के नाम से जाना जाता है, वो आपके क्या है, अजीत सिंह जी ने क्या करा था, इसका निर्माण कराया था। 3 पोल पढ़ी अपन ने, पहली आपकी लोहा पोल, दूसरी आपकी जय पोल, और तीसरी आपकी फतेह पोल। तो जो फतेह पोल है उसका निर्माण किसने कराया, अजीत सिंह जी द्वारा कराया गया। और ये जो अजीत सिंह जी है वो क्या है, 1707 ईस्वी में क्या बने थे, मारवाड़ के शासक बने थे। और ये जो मारवाड़ के शासक बने थे वो दुर्गादास राठौड़ की सहायता से बने थे, ये आपको पता होगा। जो आपके अजीत सिंह जी है उनके पिता जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो अजीत सिंह जी है बहुत ही क्या होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, बहुत कम आयु के होते हैं। और उस समय जो आपके दिल्ली के शासक है जिनका नाम क्या, औरंगजेब है, वो औरंगजेब मारवाड़ को या जोधपुर को क्या हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, जोधपुर को खालसा घोषित करवा देते हैं। लेकिन जो आपके वीर दुर्गादास राठौड़ है वो कंटिन्यू आपके औरंगजेब से क्या करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। और वो जो आपके अजीत सिंह जी हैं, है ना, अजीत सिंह जी को यहाँ से बचा के भी ले जाते हैं कि उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो, उनकी कोई हत्या नहीं करते, क्योंकि बहुत छोटे थे वो उम्र में। पिता जसवंत सिंह जी की उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिर दुर्गादास राठौड़ उनका लालन पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनको एक संपूर्ण राजनीति की शिक्षा देते हैं, उनके गुरु के रूप में उनको पूरा स्टेबल करते हैं। और उसके बाद जब वो वयस्क हो जाते हैं तो वो आपके जो औरंगजेब है उनसे वापस क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और मेवाड़ जो जोधपुर जो जिसको कि औरंगजेब ने क्या खालसा घोषित कर दिया था, उसकी गद्दी पर एक बार फिर अजीत सिंह जी को बैठाते हैं। लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से अजीत सिंह जी वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने यहाँ से निकाल देते हैं। और उसके बाद वो यहाँ से वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर को छोड़कर कहाँ, उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन में सिप्रा नदी के तट पर ही वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। चलिए साहब, ये तो इसके क्या थे, प्रमुख गेट थे, है ना, ये तो इनकी प्रमुख पोले थे जिसके बारे में अपन बात की, तीनों पोलों के बारे में। अगली बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ समराइज कर रहा हूँ तीनों को। पहला आपका जेब पोल मान सिंह जी द्वारा निर्मित, बीकानेर और हाँ आपके जो जयपुर को संयुक्त हराने के रूप में। दूसरा है आपका क्या, लोहा पोल, जो कि इसका क्या मुख्य प्रवेश द्वार राव मालदेव द्वारा निर्मित। और तीसरा जो है इसका फतेह पोल, अजीत सिंह जी द्वारा निर्मित, जो आपका प्रवेश द्वार है। अब इसके कुछ प्रमुख महलों की बात करें। जोधपुर जो आपका मेहरानगढ़ फोर्ट है वो आपके स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ के जो महल है वो विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर्यटकों की जो
आवागमन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अपन इन्हीं महलों के बारे में बात करेंगे, क्या ये महल है, और एक एक करके इन पूरे महलों की क्या करेंगे अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फूल महल की अपन बात करते हैं। फूल महल के बारे में अगर अपन बात करें तो ये जो महल हैं वो महाराजा अभय सिंह जी के काल में क्या किया गया, निर्मित किया गया। अभय सिंह जी जब जोधपुर के शासक थे तो 1730 ईस्वी में उन्होंने इस महल के निर्माण के क्या दिए, आदेश दिए। इस फोटो में आप इस सुंदरतम महल की एक फोटो मैंने आपके यहाँ पे साथ में लगाई, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और कभी मेहरानगढ़ फोर्ट गए तो आप इसको देखते ही याद कर लेंगे कि ये महल पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट में अपनी अलग ही एक आदिम छवि लेकर आपके सामने होता है, मतलब प्रकट होता है। एक अलग ही इसका जो आर्किटेक्चर है, अलग ही इसकी जो कारीगरी है बनाने में, बारीक कारीगरी की गई है पत्थरों पर, वो अलग ही इसका एक अलग ही लुक देखती है ना। तो अभय सिंह जी के काल में ये बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जो महल है उसका निर्माण करवाया गया। इसके साथ कुछ एक ऐसी घटना जुड़ गई जो इतिहास में से इसके काले इतिहास के रूप में जानी जाती है कि जब इस महल का निर्माण हो रहा था तो चूना घलाने के लिए, जो चूना के जो निर्माण होता है उसके लिए जो भट्टियां जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी, और ईंधन काटने के लिए जो आसपास के जो विष्णु गांव थे उनमें जो खेजड़ली है गांव है जोधपुर के पास में, वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा पेड़ थे खेजड़ी वगैरह के। तो ये लोग जो अभय सिंह जी के जो सैनिक थे, गिरधारी सिंह जी के नेतृत्व में क्या हुए, वहाँ जो गिरधारी सिंह जी के नेतृत्व में वहां गए और उन्होंने वहां पर वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। तो एक अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 363 साथियों के साथ मिलकर वृक्षों की रक्षा के लिए अपने क्या कर दिए, प्राण जो है वो आपने त्याग कर दिए। वो पेड़ों से लिपट गई अपनी पुत्रियों और आस गांव वालों के साथ कि अगर हम, जब तक हम जिंदा है तब तक हम इन खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। और वहां एक नरसंहार हुआ और लगभग जो है आपके पूरा घटनाक्रम जब तक अभय सिंह जी को पता चलता, उससे पहले तो वहां पर बहुत ज्यादा जाने जा चुकी थी। उसके बाद अभय सिंह जी ने वहां पर वृक्ष काटने के लिए मना कर दिया था। लेकिन ये काला इतिहास इस महल के साथ जुड़ गया कि कौन से महल के निर्माण के समय जो आपके खेजड़ली का जो हत्याकांड हुआ था, वो जो खेजड़ली कांड हुआ था, वो फूल महल के निर्माण के समय हुआ था। एक बेहतरीन महल अपने पीछे एक बेहतरीन जो है घटना लेके चलता है, जो कि आपको पर्यावरण के संरक्षण से क्या करती है, जोड़ती है। जिसमें संप्रदाय जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ से ही अग्रसर रहा है, वो उनसे जो आपकी अमृता देवी क्या करती है, बिलोंग करती है। तो उनका एक कथन था जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि शीश कटे और रुख रवे तो भी सस्तो जान, कि अगर सर कट के भी अगर वृक्षों की रक्षा रह जाती है, हो जाती है, तो भी अपन को क्या समझना है, सस्ता समझना है। और इसी स्मृति में देखिए, फुलमहल की तो मैं बात कर चुका, अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ खेजड़िली की। तो खेजड़िली का जो है आपके, खेजड़िली में प्रतिवर्ष जो आपकी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है ना, मैं अगर थोड़ा सा मारवाड़ी में बात करें तो भाद्वे की चांदनी बीज को, है ना, तो भाद्रपद की शुक्ल दशमी को ये आपके क्या होता है, खेजड़िली का जो मेला है वो बढ़ता है, जिसे पूरे विश्व में वृक्ष मेले के नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व में भरा जाने वाला एकमात्र ये क्या है, वृक्ष मेला है, जहाँ पे वृक्षों की स्मृति में जो भरा जाता है। दूसरा जो प्रसिद्ध महल है यहाँ का वो है क्या, चोखेला महल, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, बहुत ही सुंदर कारीगरी इसकी जो है उसके लिए प्रसिद्ध है ये। तो इसका निर्माण जो चोखेला महल का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसने, राव मालदेव ने कराया था। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से पिछले साल पटवार के एग्जाम में पूछा गया था, 2016 की जो वैकेंसी थी पटवार की, उसमें कि सप्तसती का चित्र और राम रावण के युद्ध का चित्र कहाँ पर है। तो राम रावण के युद्ध के चित्र और सप्तसती के जो चित्र हैं वो इसी क्या चोखेला महल में, जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा मोती महल है, जो कि जिसका निर्माण किसके, महाराजा तख्त सिंह, जो कि 1857 की क्रांति के समय में मारवाड़ के शासक थे, उनके काल में हुआ, जो कि सोने की बारीक कारीगरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जिस ठीक है ना। आगे बात करेंगे, एक यहाँ पर क्या है, श्रृंगार चौकी है, जो एक महल टाइप है जिसका नाम क्या है, श्रृंगार चौकी है, जिसे बाद में तख्त सिंह के काल में दौलत खाना के रूप में क्या कर दिया गया, निर्मित किया गया। वहाँ पर क्या रखा जाता था, धन का जो संग्रह है वो वहाँ रखा जाता था। तो वो जो है क्षेत्र, जो ये श्रृंगार चौकी है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जब भी मारवाड़ के शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता था, तो उसी चौकी में होता था, जिसे श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महाराजा मान सिंह के काल में ही यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ, जिसे मान प्रकाश पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो जोधपुर फोर्ट का जो म्यूजियम है ना, जोधपुर फोर्ट का जो म्यूजियम है वो म्यूजियम इसी में चलता है। जो जोधपुर फोर्ट का जो म्यूजियम है वो म्यूजियम कहाँ चलता है, इसी मान प्रकाश पुस्तकालय में चलता है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, आपके मेहरानगढ़ फोर्ट में है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा मान सिंह ने करवाया। तो मान प्रकाश महल के नाम से था,
लेकिन सॉरी ज्ञान प्रकाश लाइब्रेरी पुस्तकालय के नाम से करवाया था, लेकिन कालांतर में उसको क्या बना दिया गया, वर्तमान में वो संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। अगली बात करेंगे अपन चामुंडा माता के मंदिर की। देखिए ये जो दोस्तों चित्र है साथ में आपके फोटो अटैच किया हुआ है, वो किसका है, चामुंडा माता मंदिर का है। ये चामुंडा माता मंदिर जो कि राव जोधा के काल में निर्मित किया गया। अपनी कुल देवी जो थी इनकी चामुंडा माता, उनके जो इनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी देवी है, चामुंडा माता। आराध्य देवी चामुंडा माता के लिए इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर क्या करवाया, एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है महाराजा तख्त सिंह के काल में हुआ। लेकिन ये जो मंदिर है वो भी अपने साथ एक काला इतिहास लिया हुआ है कि 2008 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, जो नवरात्रा के समय में यहाँ पर क्या हो गई थी, एक भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में लाखों काफ़ी सारे युवाओं की क्या गई थी, जान गई थी और बहुत ज़्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। 2008 ईस्वी में काफ़ी युवक इसमें क्या हुए थे, उनकी जान गई और काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर क्या हुई थी, जो है घायल भी हुए थे। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी, जिसकी जांच के लिए तो जसराज जी चोपड़ा, जो कि जस्टिस है जसराज चोपड़ा, उनके नेतृत्व में चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि चोपड़ा कमेटी का संबंध कौन से मंदिर से है, तो चामुंडा माता मंदिर से, ये आपको ध्यान रखना। और ये चामुंडा माता मंदिर कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही है। अगला जो है इसी दुर्ग में एक और मंदिर का है जिसका क्या नाम है, नागनेची माता का मंदिर। और ये जो नागनेची माता का मंदिर है, जो मूलतः कहाँ पर है, पचपदरा बाड़मेर में है। लेकिन यहाँ ये राठौड़ों की क्या थी, कुल देवी, इसीलिए इनका एक मंदिर यहाँ पर भी जोधपुर दुर्ग में भी क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और ये जो है आप अगर देख पा रहे हैं तो ये क्या है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है, जिसका मूल मंदिर कहाँ, पचपदरा में। और यहाँ जो है लकड़ी की प्रतिमा की पूजा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखिए, यहाँ जो जोधपुर दुर्ग में माता की कौन सी की प्रतिमा की पूजा होती है, लकड़ी की प्रतिमा की। जो मंदिर है उसमें देवी की जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, सॉरी। अगली अपन बात करेंगे इसकी सूरी मस्जिद की। जो सूरी मस्जिद है, शेरशाह सूरी ने इसका क्या करवाया, निर्माण कराया था कब, 1544 ईस्वी में। आपको याद होगा मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच में जो 1544 ईस्वी में जेतारण के आसपास 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध, ये गिरी सुमेल जेतारण तहसील वर्तमान पाली में आते हैं, तत्कालीन मारवाड़ रियासत का हिस्सा थे। वहाँ पर 1544 ईस्वी में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। और जिसमें ऐसा कहते हैं कि जो राव मालदेव हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद वो युद्ध वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं कि उनके सेनापति शेरशाह सूरी के साथ मिल गए और मालदेव राठौड़ वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो जेता और कुंपा जो दो सेनापति थे किसके, राव मालदेव के, वो आपके क्या करते हैं, वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं, केसरिया का धारण करते हैं और शेरशाह सूरी की सेना से अंतिम सांस तक क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। यद्यपि युद्ध हार जाते हैं, लेकिन युद्ध हारने के बाद भी शेरशाह सूरी एक कथन कहता है जो इनकी वीरता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की क्या बादशाहत खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे से क्या मतलब है कि एक छोटे से मारवाड़ के क्षेत्र जो कि बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उस पर अधिकार करने के लिए आज शायद मैं दिल्ली की सल्तनत से हाथ धो बैठता। क्योंकि जिस तरह से जेता और कुंपा ने वीरतापूर्वक युद्ध किया था, एक बार शेरशाह सूरी के भी क्या हो गए थे, छक्के छूट गए थे, उन्हें युद्ध में अपनी पराजय सामने दिख रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक राजनीतिक दाव खेलते हुए उनके खिलाफ एक क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ गलतफहमी मालदेव राठौड़ के मन में बैठा दी थी। और जिसकी वजह से राव मालदेव राठौड़ वहाँ से युद्ध स्थल से भाग निकल जाते हैं, युद्ध छोड़कर निकल जाते हैं कि क्या पता मैं हार जाऊंगा। तो उसके बाद जेता और कुंपा अकेले पड़ जाते हैं और वो उनको जो है शेरशाह सूरी आराम से हरा देता है, धोखे से हरा देता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ वो कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, 1544 ईस्वी में। और ये गिरी सुमेल कहाँ पर है, जेतारण में। ये जेतारण वर्तमान में पाली में आता है, तत्कालीन मारवाड़ रियासत का क्या था, हिस्सा था। अगली बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट तालाब है। जब भी आप मेहरानगढ़ फोर्ट में जाते हैं तो घुसते ही आपको सबसे पहले क्या, एक तालाब दिखाई देता है, जिसे अपन जो रानीसर तालाब है उसका निर्माण किसने, राव जोधा की जो पत्नी थी जसमा दे हाड़ी, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसी रानी जी के निर्माण की वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, रानीसर तालाब। आगे देखेंगे अपन इस दुर्ग की कुछ तोपें हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिनसे काफ़ी बार कंपटीशन में एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स, उसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जिसमें पहली तोप है जिसका नाम क्या, किलकिला तोप। दूसरा क्या, गजनी तोप। अगला जिसका नाम क्या, सिंबू बाण, बिच्छू बाण और कड़क बिजली। ये पांचों तोपें कहाँ पर हैं, मारवाड़ के जो दुर्ग है जोधपुर का, जिसका नाम क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग, वहाँ पर ये पांचों तोपें क्या हैं, रखी गई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, जो कि आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के बिल्कुल पास में स्थित है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, जसवंतड़ा।
देखिए ये मेहरानगढ़ दुर्ग का हिस्सा नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग से अपन जब बाहर निकलते हैं तो जो ये जसवंत थड़ा वहाँ पर क्या है बना हुआ है, क्या है जसवंत थड़ा। बेसिकली यह आपके जो मारवाड़ के जो शासक थे उनका क्या है अंतिम क्रियाक्रम जो होता है, शमशान घाट है मारवाड़ के राजाओं का, यहाँ पर उनका अंतिम क्रियाक्रम होता था। लेकिन यह जो मकराना के जो वाइट मार्बल है उससे बनी हुई बहुत सुंदर एक कलाकृति है। इसके जो ये आपका पूरा जसवंत थड़ा है उसके सेंटर में यहाँ पर क्या मंदिर बना हुआ है। बाकी इसके पास में है जो क्या होता था अंतिम क्रियाक्रम होता था। इससे पहले जो है मारवाड़ के शासक उनका जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो कहाँ होता था, आपके मंडोर में होता था। जहाँ मंडोर में जो है मारवाड़ के राठौड़ों की छत्रियां भी बनी हुई है, अपन जैसा इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन सरदार सिंह जी जो हैं अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में फिर उन्होंने यहाँ पर 1906 ईस्वी में क्या कर दिया, अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। 1906 ईस्वी के बाद जसवंत सिंह जी की स्मृति में इसका क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। उसके बाद जितने भी शासक हुए हैं या मारवाड़ के जितना भी राज परिवार हुआ है उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो इसी दुर्ग में क्या होता है कि सॉरी इसी जसवंत थड़े क्या का जो ये शमशान घाट है वहाँ पर इसका इनका क्या किया जाता है अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। तो इसे जो चूंकि ये आपके मकराना के मार्बल जो है वाइट मार्बल उससे निर्मित एक बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला का एक बहुत सुंदर नमूना है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये जसवंतड़ा का चित्र है। तो इसे राजस्थान का किसके नाम से, ताजमहल या मारवाड़ के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। जसवंतड़ा जिसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में है। जसवंतड़ा भी कहाँ पर है, जोधपुर में। बेसिकली किसकी स्मृति में बनाया गया, जसवंत सिंह जी की स्मृति में। कब, 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा, जसवंत सिंह जी के पुत्र सरदार सिंह जी के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। और ये है क्या, जो मारवाड़ के शासक है उनकी अंतिम क्रियाक्रम का जो भी होती है वो यहाँ पर किया जाता है एक शमशान घाट के रूप में। यहाँ पर इसके पास में शमशान घाट स्थित है, एक कुंड भी इसके पास स्थित है जहाँ। और ये जो मुख्य जो आप बिल्डिंग जो आप अभी चित्र में देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या है, मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो यह आपके क्या है, जसवंतड़ा है। तो दोस्तों ये पूरा अपन बात कर रहे थे आपके मेहरानगढ़ फोर्ट की, जिसके अंदर अपन ने मेहरानगढ़ की संपूर्ण स्थापत्य किलाओं की बात की। अपन ने मेहरानगढ़ से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट चीज़ें थी उनके बारे में भी अपन ने क्या करी, बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से उस वीडियो तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। अधिक से अधिक दोस्तों इसको शेयर करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट इस वीडियो पर करें। आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें दें। थैंक यू सो मच आपके अटेंशन के लिए।